मुझे कहाँ फुर्सत मैं मौसम सुहाना देखूं, मुझे कहाँ फुर्सत मैं मौसम सुहाना देखूं, मैं आपकी याद से निकलूं तो ज़माना देखूं। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का चुन्नू मुन्नू बातें पर वेलकम है। आज हम जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे अफ़गानिस्तान और लद्दाख के कुछ चुन्नू मुन्नू बातें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अफ़गानिस्तान की चुन्नू मुन्नू कैपिटल काबुल, अफ़गानिस्तान की चुन्नू मुन्नू करेंसी अफ़गानी, अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम हेलमंड, अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी नौशाख है और नौशाख कौन से पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? नौशाख अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है और नौशाख हिंदू कुश पर्वतमाला की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है। तो आप सभी के जहन में सवाल उठ रहा होगा, हिंदू कुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो रुको जरा, सबर करो। हिंदू कुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर। क्या है? तिरिचमीर, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान भारत के साथ टोटल चुन्नू मुन्नू 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। और अफ़गानिस्तान भारत के कौन से यूनियन टेरिटरी के साथ अपना सीमा बनाता है? लद्दाख के साथ। कौन से? लद्दाख के साथ। और लद्दाख की स्थापना यूनियन टेरिटरी के तौर पर कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 में हुआ। कब? 31 अक्टूबर 2019 में हुआ। इसके अलावा लद्दाख की कैपिटल लेह है। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह है। क्या है? लद्दाख की कैपिटल लेह है। LEH। क्या है? LEH लेह है। और लद्दाख में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? लद्दाख में टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 2। कितने? 2 हैं। कितने? 2 हैं। सबसे पहला है लद्दाख की कैपिटल लेह है और लद्दाख की दूसरी डिस्ट्रिक्ट है कारगिल। क्या है? दूसरी डिस्ट्रिक्ट है कारगिल। अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान में भारत की तरफ से ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। किसके लिए? अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। और भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। कहाँ पर चलाया? कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में चलाया। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। इसके अलावा अफ़गानिस्तान भारत से कब अलग हुआ? इसके अलावा अफ़गानिस्तान भारत से कब अलग हुआ? इसके अलावा अफ़गानिस्तान भारत से कब अलग हुआ? तो आप सभी बताएंगे 1893 में अलग हुआ। अफ़गानिस्तान भारत से कब अलग हुआ? अफ़गानिस्तान भारत से कब अलग हुआ? 1893 में अलग हुआ। और आप सभी के जहन में सवाल उठ रहा होगा, किसने करवाया? उस समय वायसराय कौन था? आप सभी के जहन में सवाल उठ रहा होगा, मुझे मालूम है। सही पकड़े हैं। उस समय वायसराय था लॉर्ड लैंसडाउन। उस समय वायसराय था लॉर्ड लैंसडाउन। और लॉर्ड लैंसडाउन का समय 1888 से 1894 में, मतलब 88 से चौरू तक। लॉर्ड लैंसडाउन का समय 1888 से 1894 तक हुआ। अफ़गानिस्तान भारत से कब अलग हुआ? 1893 में। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन था। और भारत अफ़गानिस्तान के बीच कौन सी लाइन खींची गई? डूरंड लाइन खींची गई। कौन सी लाइन खींची गई? डूरंड लाइन खींची गई। किस समय? 1893 में। इसी के आसपास में। कब? 1893 के आसपास में डूरंड लाइन खींची गई। इस समय प्रेजेंट में डूरंड लाइन कहाँ पर मौजूद है? इस समय डूरंड लाइन पाक और अफ़गान जलेबी में मौजूद है। कहाँ पर? पाक और अफ़गान जलेबी पर मौजूद है डूरंड लाइन। भारत और पाक के बीच
कौन सी लाइन है भारत और पाक के बीच? रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है, जिसे रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी। कब? 1947 में। कब? 1947 में, 1947 में। कब? 1947 में रेड क्लिफ लाइन रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में, इसके अलावा अफ़गानिस्तान की चुन्नू मुन्नू हाईएस्ट चोटी है, नौशाक। क्या है? नौशाक। और नौशाक आप सभी को पता है, नहीं पता है तो जान लें। आप सभी को पता है, अगर नहीं पता तो जान लें। नौशाक हिंदू कुश पर्वतमाला की, नौशाक हिंदू कुश पर्वतमाला की दूसरी सेकंड हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट चोटी है। कौन सी? नौशाक हिंदू कुश पर्वतमाला की सेकंड हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है। तो आप सभी के जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, हिंदू कुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिंदू कुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है हिंदू, दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, हिंदू कुश पर्वतमाला की हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट पीक है तिरिच। क्या है? तिरिच। मीर। क्या है? तिरिच मीर, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, इसके अलावा हम अब लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख की कैपिटल लेह में, लद्दाख की चुन्नू मुन्नू कैपिटल लेह में अभी हाल फिलहाल में भारत और भूटान के बीच 5वीं नंबर की ज्वाइंट कस्टम ग्रुप की मीटिंग कहाँ पर हुई? लद्दाख की कैपिटल लेह में भारत और भूटान के बीच 5वीं ज्वाइंट कस्टम ग्रुप की मीटिंग हुई। इसे हम हिंदी में लिख देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। हिंदी में इसे हम कहेंगे पाँचवीं संयुक्त सीमा शुल्क, पाँचवीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये लद्दाख की कैपिटल लेह में आयोजन हुआ है। ये हाल फिलहाल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी हाल में ही करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह का आयोजन लद्दाख की कैपिटल लेह में हुआ है। लद्दाख में जोजिला दर्रा मौजूद है, जोजिला दर्रा मौजूद है। और जोजिला दर्रा का निर्माण किससे हुआ है? जोजिला दर्रा का निर्माण किससे हुआ है? सिंधु नदी से हुआ है। किससे? सिंधु नदी से हुआ है। किससे? सिंधु नदी से हुआ है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सिंधु नदी का उद्गम हुआ है तिब्बत के मानसरोवर झील के सानो-ख्याबाब ग्लेशियर से हुआ है। ग्लेशियर से हुआ है। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील सानो-ख्याबाब ग्लेशियर से हुआ है। और सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? सिंधु नदी अपना मुहाना
अरब सागर में बनाती है। कहाँ पर? अरब सागर में। सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? अरब सागर में। मतलब इस शब्द का मतलब है सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के सानो ख्याबाब ग्लेशियर से निकलती है। और कहाँ गिरती है सिंधु नदी? अरब सागर में जाकर गिरती है। इसके अलावा चुन्नू मुन्नू और बातें जानते हैं। सिंधु नदी की सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो मैंने इसका एक ट्रिक बना रखा है। झेचीरावस। झेचीरावस सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। झेचीरावस। झे से झेलम नदी। ची से चिनाब नदी। रा से रावी नदी। व से व्यास नदी। और सा से सतलज नदी। इन सभी नदियों के पुराना नाम जानते हैं। इन सभी नदियों के पुराना नाम क्या है? इन सभी नदियों के पुराना नाम, आप सभी के जहन में सवाल उठ रहा होगा, इन सभी नदी के पुराने नाम क्या हैं? झेलम का पुराना नाम है वितिस्ता। झेलम का पुराना नाम वितिस्ता। चिनाब का पुराना नाम अश्कनी। रावी नदी का पुराना नाम परुशनी है। और व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा है। और सतलज नदी का पुराना नाम शुतुद्री है। झेलम इन सभी नदियों के पुराना नाम वितिस्ता। झेलम का वितिस्ता, चिनाब का अश्किनी, रावी का परुशनी, व्यास आप गलत लिखा है। व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा और सतलज नदी का पुराना नाम शतुद्री है। इसके अलावा कुछ और नदियों के हम बात करते हैं। इसके अलावा कुछ और नदियों के पुराने नाम की बात करते हैं। जैसे गोमती नदी का पुराना नाम। और इसके अलावा गंडक नदी का पुराना नाम। इसके अलावा काबुल नदी का पुराना नाम। काबुल नदी कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। काबुल नदी कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल है। और काबुल कौन से नदी के किनारे है? काबुल नदी के किनारे है। और काबुल नदी का पुराना नाम क्या है? कुंभा नदी। काबुल नदी का पुराना नाम कुंभा नदी है। गंडक नदी का पुराना नाम सदा नीरा है। सदा नीरा नदी है। क्या है? सदा नीरा नदी है। और गोमती नदी का पुराना नाम गोमल है। गोमती नदी का पुराना नाम गोमल नदी। गंडक नदी का पुराना नाम सदा नीरा। काबुल नदी का पुराना नाम कुंभा है। क्या है? कुंभा नदी है। तो आज हमने क्या जाना, क्या सीखा और क्या समझा? आज हमने अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ चुन्नू मुन्नू बातें जानी और लद्दाख के बारे में कुछ चुन्नू मुन्नू बातें जानी, कुछ करंट अफेयर जानी। आइए हम इन सबको रिवाइज़ करते हैं। अफ़गानिस्तान भारत के कौन से यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा बनाता है? लद्दाख से। और लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हुआ। लद्दाख की कैपिटल लेह है और लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख की कैपिटल अभी हाल फिलहाल में, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, लद्दाख की कैपिटल लेह में भारत भूटान की 5वीं ज्वाइंट कस्टम ग्रुप की मीटिंग हुई। कहाँ पर? लेह में। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान भारत और अफ़गानिस्तान के बीच ऑपरेशन देवी शक्ति चला। भारत से कब अलग हुआ अफ़गानिस्तान? 1893 में। और 1893 में वायसराय कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन था।
इस लॉर्ड लैंसडाउन का समय कब से कब तक चला? 1888 से 1894 चला। और भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन खींची गई कब? 1893 के आसपास में खींची गई। और प्रेजेंट में डूरंड लाइन कहाँ पर है? पाकिस्तान और अफगान जलेबी के बीच में है। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, कब खींची गया? 1947 में। किसके द्वारा? रेड क्लिफ के द्वारा। अफगानिस्तान की हाईएस्ट पीक है, अफगानिस्तान की हाईएस्ट चोटी नौशाक है, और नौशाक हिंदू कुश पर्वतमाला की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। तो आप सभी के जहन में सवाल उठ रहा होगा, हिंदू कुश पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी तिरिचमीर है। क्या है? तिरिचमीर है। इसके अलावा लद्दाख में जोजिला दर्रा है, जिसका निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील सानो-ख्याबाब ग्लेशियर से हुआ है। और सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? अरब सागर बनाती है। और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेचीरावस, झे से झेलम, ची से चिनाब, रा से रावी, वा से व्यास, सा से सतलज। और झेलम का पुराना नाम वितिस्ता, चिनाब का पुराना नाम अश्कनी, रावी का पुराना नाम परुष्णी, व्यास का पुराना नाम विपाशा, सतलज का पुराना नाम शुतुद्री। इसके अलावा कुछ नदियों के बारे में और पुराने नाम जानते हैं। गोमती नदी का पुराना नाम गोमल नदी, गंडक नदी का पुराना नाम सदानीरा, और काबुल नदी का पुराना नाम कुंभा है। क्या है? कुंभा। तो आज हमने क्या जाना, क्या सीखा, क्या समझा? आज हमने लद्दाख, अफगानिस्तान के कुछ चुन्नू मुन्नू बातें और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जाने। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।